નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 7 નો પાઠ 8મો, જેનું નામ છે દોહા અષ્ટક, તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। આ પહેલા મિત્રો, જો તમે પાઠ 1 થી 7 સુધીના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના વિડીયો ન જોયા હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને તે દરેક પાઠની લિંક આપવામાં આવી છે, જેની મદદથી તમે તે પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો જોઈ શકશો। જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો, શરૂ કરીએ अभ्यास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया है? उसका उत्तर है, खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? उसका उत्तर है, साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सार युक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु यानी कि कचरे को बाहर फेंक देता है। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथा प्रश्न, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करेंगे। इस प्रकार आप अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप कैसे गरीबों की मदद कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो उसका उत्तर है, सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं वह शब्द यह है। पहला उदाहरण जो हमें दिया गया है वह है सत्य, तो उसका विलोम शब्द होगा असत्य, और अब हम दोनों शब्दों के वाक्य बनाते हैं। पहले सत्य, तो गांधी जी सत्य बोलते थे। दूसरा असत्य का, तो हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है आदर, तो उसका विलोम शब्द होगा अनादर, तो हम उसका वाक्य बनाएंगे, आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। और दूसरा शब्द अनादर, उसका वाक्य है, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तीसरा शब्द है स्वकाज, उसका विलोम शब्द होगा परकाज, और उसका वाक्य हम बनाएंगे, स्वकाज, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। और दूसरा वाक्य है परकाज, तो सज्जन लोग पर काज के लिए धन का संग्रह करते हैं। अगला शब्द है बुरा, तो उसका विलोम शब्द होगा अच्छा, और उसका वाक्य होगा बुरा, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। और अच्छा का वाक्य होगा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। प्रेम, तो उसका विलोम शब्द होगा नफरत, और उसका हम वाक्य बनाएंगे, प्रेम, हम सबसे प्रेम करें। और नफरत का, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। उसका अगला शब्द है नजदीक, तो उसका विलोम शब्द होगा दूर, तो हम वाक्य बनाएंगे नजदीक,
बाजार मेरे घर से नजदीक है। और दूर का है, पाठशाला मेरे घर से दूर है। अगला शब्द है मृत, तो उसका विलोम शब्द होगा जीवित। अब वाक्य बनाएंगे मृत, तो उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। और जीवित का वाक्य है मलबे में से कई लोग जीवित निकले। अगला शब्द है छोटा, तो उसका विलोम शब्द होगा बड़ा। और उसका वाक्य बनाएंगे छोटा तो हमारा घर छोटा है, और बड़ा तो वह बड़ा आदमी है। इस प्रकार हमें जो शब्द दिए गए हैं उसमें से विलोम शब्द की जोड़ी बना के उसके वाक्य बनाने हैं। अगला प्रश्न है अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी, नाले, तालाब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी, जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो उसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजें खरीदकर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। और इस प्रकार आप अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो उसका उत्तर देखें तो कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। दूसरा दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो उसका उत्तर देखे तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय यानी कि बददुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो उसका उत्तर देखे तो लोग बड़े लोगों के ठाठ बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, साधु कैसा होना चाहिए? तो उसका उत्तर है, साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देनी चाहिए।
दूसरा प्रश्न है, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? तो उसका उत्तर है, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है, पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। चौथा प्रश्न है, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो उसका उत्तर है, गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है और उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। अगला प्रश्न पांचवा, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो उसका उत्तर देखें तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણા પાઠનું સ્વાધ્યાય છે તે પૂરું થાય છે। આગળના 1 થી 7 પાઠના વિડીયો જોવા માટે આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને લિંક આપેલી છે, જેની મદદથી તમે તે વિડીયો જોઈ શકશો। તેમજ આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। અને જો તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી મારા આગળના વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તો વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।